हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड वीडियो है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत और अनुसूचियाँ और इसके भागों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए बिना समय गवाए है स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो स्रोत, तो जो स्रोत का जो अर्थ है दोस्तों, वे आधार और प्रेरणा जिनसे किसी देश का संविधान बना है। भारत के संविधान के स्रोत मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। ठीक है, स्रोत कहने का मतलब सोर्स। ठीक है, जो भारतीय संविधान को आप जानते हैं कि बहुत से देशों को संविधान को परखने के बाद वहाँ से स्रोत लिए गए हैं। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रिसोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्रोत। सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। यह संविधान का लगभग जो दोस्तों वो 75% क्या है दोस्तों, कम से कम 75% हिस्सा इसी अधिनियम से प्रवाहित है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि भारत भारत शासन अधिनियम से संघीय योजना इसमें लिया गया है। ठीक है, संघीय योजना कहने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच का शक्ति का बंटवारा। सेकंड है दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल, राज्य के संवैधानिक प्रमुखी की भूमिका। तीसरा है दोस्तों लोकसभा आयोग यूपीएससी, यानी सरकारी नियुक्तियों के लिए चयन संस्था। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है हमारा आपातकालीन। क्या है दोस्तों? आपातकालीन। आपातकालीन प्रावधान मतलब संकट के समय क्या होते हैं दोस्तों? संकट के समय शासन की शक्ति। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है फिर से पढ़ लेते हैं कि संघीय योजना, शक्ति का बंटवारा, राज्यपाल का कार्यकाल, लोकसभा आयोग और तीसरा है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, ठीक है, और इससे न्यायपालिका का ढांचा लिया गया दोस्तों। कहने का मतलब है अदालतों की व्यवस्था। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है दोस्तों। संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार होना चाहिए। दूसरा दोस्तों विधायिकी प्रक्रिया, कानून बनाने का तरीका। तीसरा है दोस्तों एकल नागरिकता, पूरे देश के लिए एक ही पहचान होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए। कहने का मतलब एकल नागरिकता। दो क्या है दोस्तों? द्विसदनवाद। ठीक है, द्विसदनवाद मतलब संसद के दो सदन होते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। ये कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में यानी प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट की व्यवस्था। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश, तो ब्रिटेन का है दोस्तों। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद। ठीक है दोस्तों, द्विसदनवाद, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार। ठीक है दोस्तों, ये लिया गया है। ठीक है, आप लोग देख लेना यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ ये लिखना आप कॉपी में। ठीक है, वो मत लिखना, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसमें सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों मौलिक अधिकार। नागरिकों के बुनियादी हक होते हैं ये मौलिक अधिकार। ठीक है, पढ़ेंगे। ये सेकंड वीडियो है मेरा। थर्ड वीडियो या फोर्थ वीडियो मौलिक अधिकार का ही मैं लाऊंगा वीडियो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र आंदोलन अदालतें अदालतें। ठीक है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब कानूनों की वैधता की जांच करने की शक्ति। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया हमारा यूएसए से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता यानी भारत में संविधान सबसे ऊपर है, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर से हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिया गया है। पहला मौलिक अधिकार जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा है न्यायिक पूर्ण पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों, पुनरावलोकन। ठीक है, तीसरा है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग और संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिख लेना कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन। ठीक है दोस्तों, पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग
और ये हमारा संविधान की सर्वोच्चता। आगे दोस्तों है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, जिसे शॉर्ट में DPSP कहा जाता है। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक कहने का मतलब है कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार को निर्देश, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है दोस्तों। ऐसा सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश का यह स्रोत है, तो आयरलैंड का है। यानी चुनाव का विशेष तरीका, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। और राज्यसभा में मनोनयन मनोनयन, ठीक है दोस्तों। यानी राज्यसभा में मनोनयन, यानी कहने का मतलब कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। आयरलैंड से सिर्फ एक याद रखना आप, राज्य के नीति निदेशक तत्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों, वो क्या है कि राज्यसभा में मनोनयन, ठीक है दोस्तों। कनाडा सेकंड है लॉन्ग सबसे बड़ा देशों में से, समझते हैं, ठीक है दोस्तों। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र सरकार का राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यानी केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, है कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ है तो जो विषय किसी सूची में ना हो वह केंद्र के पास होंगे। राज्यपाल की नियुक्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और राज्यपालों की नियुक्ति होती है। तो कनाडा से कौन सा लिया गया है, चलिए फिर से जानते हैं। तो पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। दूसरा याद रखना दोस्तों, वो है हमारा जगह अपशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, अपशिष्ट शक्तियाँ। तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना आपको कि समवर्ती सूची वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों क्या करते हैं कि कानून बनाते हैं। तीसरा दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक, कहने का मतलब है किसी विधेयक पर मतभेद होने पर दोनों सदन बैठ सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे है दोस्तों रूस से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नागरिकों की देश के प्रति जिम्मेदारियां, अनुच्छेद 51 में है ये, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, क्या है दोस्तों कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। 8वां है दोस्तों हमारा कौन सा है, कनाडा, क्या है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जर्मनी, ठीक है। आइए समझते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, ठीक है दोस्तों। संकट के समय कुछ अधिकारों को विलंबित हो जाना, यह है आपातकालीन। दक्षिण अफ्रीका, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में बदलाव करने का नियम अनुच्छेद 368 में है। तो राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन चुनाव का तरीका है। 10 में है दोस्तों फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्रात्मक ढांचा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देश का प्रमुख निर्वाचित होगा, ठीक है। समानता और बंधुत्व याद रखना, प्रस्तावना में शामिल ये महान आदर्श हैं, ठीक है दोस्तों। तो गणतंत्रात्मक ढांचा है दोस्तों, देश का प्रमुख निर्वाचित होगा। सेकंड है स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व, यानी प्रस्तावना में शामिल ये महान आदर्श हैं, ठीक है। ये था मेरा स्रोत 10 देशों का, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। यानी भारतीय संविधान मिश्रित संविधान है, ठीक है दोस्तों, जिसमें भारतीय ऐतिहासिक अनुभव है और ब्रिटिश संसद प्रणाली, अमेरिका जैसे कई देशों को ये मिलकर बना है, ठीक है। हमने पढ़ाया था ना कि कैसे कैसे हमारा धीरे धीरे ये जो संविधान का इतिहास है वो कैसे कैसे बढ़ा। उसमें से था भारत शासन अधिनियम 1955, वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। वहाँ से हमारा 60 से 70% हमारा अनुच्छेद बना है, काफ़ी योगदान है उसका। और कुछ हैं ब्रिटिश, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, आयरलैंड है, अन्य देश भी हैं इसमें, ठीक है, जो आपने पढ़ा पूरा, ठीक है। यहाँ से कुछ PYQ कर लेते हैं जो, ठीक है। चलिए, तो भारत का संविधान बनाने में मुख्य रूप से किस अधिनियम ने मार्गदर्शन दिया है, UPSC 18 का सवाल है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का जो ये हमारा है, वो मुख्य रूप से भारत का संविधान बनाने में मुख्य रूप से इसका हाथ है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935।
नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचा के लिए कौन सा स्रोत मुख्य रूप से प्रेरणा है, यानी संघीय ढांचा 21 स्रोत कौन सा देश से लिया गया है, वो हमारा कौन सा होगा दोस्तों, कनाडा। कनाडा से है वो क्या लिया गया है दोस्तों, संघीय ढांचा। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। गलती होगा तो आप लोग कमेंट में बता देना दोस्तों, ठीक है, कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचा के लिए कौन सा स्रोत मुख्य रूप से प्रेरणा है दोस्तों, बताइए। चलिए हम ऊपर आपको चल के बताते हैं, कनाडा बनाए थे वहाँ। देखिए दोस्तों, कनाडा में हमने बताया था ना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है, ये संघीय व्यवस्था पढ़ाया था ना दोस्तों, तो यही था क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। केंद्र सरकार और राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना। चलते हैं हमारा क्वेश्चन के पास, यही था ना दोस्तों। तो जो हम लेक्चर करवाते हैं उसको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये मेरा मेहनत रहता है, जिस प्रकार से मैं डिजाइन करता हूँ पीडीएफ को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर से पढ़ लेते हूँ कि संघीय ढांचा है वो किस देश का स्रोत है, तो हमारा कनाडा है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि संसदीय प्रणाली व मंत्रिमंडल व्यवस्था के लिए भारत ने किस देश से प्रेरणा ली है, ठीक है, बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, बी, ठीक है दोस्तों। संसदीय प्रणाली व मंत्रिमंडल, ठीक है दोस्तों, हमने बताया था कि ट्रिक से याद कर लेना कि जो प्रणाली लगल जाए, जो लास्ट में लग जाए, वो ब्रिटेन से लिया होगा, ठीक है, और इसमें याद रखना मंत्रिमंडल। चलिए क्या पूछा है दोस्तों, स्टेट पीसी पीसी पीएससी स्टेट पीएससी 2019 का सवाल था। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। मौलिक अधिकार की अवधारणा भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूपीएससी 17 का सवाल था, ठीक है। राज्य की नीति निदेशक डीपीएसपी, ये बताना है हमारा, आयरलैंड से लिया गया है। सीजीएल 19 का सवाल था। संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का स्रोत कौन सा देश है, यूपीएससी 16 का सवाल है, बता सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आयरलैंड, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल था कि संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का स्रोत कौन सा देश है, वो हमारा आयरलैंड है। ये नंबर क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार भारत के संविधान में किससे आया है, कौन सा देश से आया है, न्यायिक पुनरावलोकन बताना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फटाफट करिए, वो हमारा हो जाएगा यूएसए दोस्तों, ठीक है। न्याय कौन करते हैं, अभी के देश में अभी जो लड़ाई देख रहे हैं वो इसमें न्याय किसका है, तो आप शॉर्टकट से याद रखना, यूएसए का न्याय है, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन किसका है, यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्चता का, यानी संविधान की सर्वोच्चता का विचार किस देश से लिया गया है, जो कहता है कि जो संविधान ही यहाँ पर सर्वोच्च है, वो किस देश से लिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसए, यूपीएससी 15 का सवाल था, ठीक है। संविधान के संघीय ढांचे में सशक्त केंद्र का विचार किस देश से लिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से क्वेश्चन आ गया ना, कनाडा, CHS 18 का सवाल है। आपातकाल कौन करता है दोस्तों, तो याद रखना आपातकाल है वो हिटलर से याद करना कि हिटलर बहुत ही एक डेंजरस आदमी था, तो वो बार बार आपातकाल लगा देता था, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आप ट्रिक से याद कर सकते हो, या तो फिर बोलिए आप। आपातकालीन प्रावधान भारत के किस संविधान के मुख्य रूप से किस अधिनियम से प्रभावित है, वो जर्मनी से लिया गया है, इमरजेंसी, ठीक है, प्रोविजन। ये बताना है कि भारत के संविधान में मुख्य रूप से किस अधिनियम से प्रभावित है, ये बताना है, ठीक है। कल पढ़ाया था क्वेश्चन, ठीक है, बी हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। आज भी ये सवाल कराया है, कल भी करवाया था, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन भारत के संविधान में मुख्य रूप से किस अधिनियम से प्रभावित है, यूपीएससी 19 का सवाल है। संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश को कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रूस, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। संविधान में राज्यसभा में कला, विज्ञान और साहित्य से सदस्यों के नामांकन का विचार किस देश से लिया गया है,
बताना है। यूपीएससी 18 का सवाल है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाना चाहिए हमारा कौन सा, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, काफ़ी अच्छा सवाल था कि संविधान में राज्यसभा में कला, विज्ञान और साहित्य से सदस्यों के नामांकन का विचार किस देश से लिया गया है, वो हमारा हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। सीजील 20 का सवाल है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार किस देश से आया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसए इंग्लैंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान में मौलिक कर्तव्य बताना है, फंडामेंटल्स ड्यूटीज किस देश से लिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोवियत संघ, जो भी रूस हो चुके हैं। संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए बिना ऑप्शन का। संविधान में संशोधन ये बताना है कि जो संशोधन की जो प्रक्रिया वो किससे लिया गया है, बताइए। यूपीएससी का सवाल था। 16 नंबर क्वेश्चन से ड्रेक 20 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। 16 नंबर क्वेश्चन से ड्रेक हो गया, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट्स में आपको बता देना है। ठीक है, कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया, ये आर्टिकल किससे हुई है, वो 368 से हुई है, लेकिन किस देश से किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन छूट गए हैं दोस्तों, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ाए हैं ना। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, का आदर्श किस देश से प्रभावित है, ये बताना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएंगे फ्रांस। इसमें 16 तो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ऊपर हुए ना, 16, लेकिन 17 सवाल कहाँ चले गया भाई। 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया है, ऊपर देख लेना। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं सूचियाँ। ठीक है दोस्तों, सूचियाँ क्या है समझते हैं। ठीक है, कि सूचियाँ संविधान का वह हिस्सा होती है जिसमें विशेष नियम, ठीक है दोस्तों, विवरण और प्रावधान संकलित रूप से रखे जाते हैं। इसे संविधान का परिशिष्ट या डेन एंड ऑन भाग भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी के जो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन पहले 8 थी और 25 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, भाग भी पढ़ने वाले हैं, अनुसूचियां भी पढ़ने वाले हैं, और अगले क्लास से हम अनुच्छेद स्टार्ट करने वाले हैं। अनुसूचियां को खत्म कर देंगे, भाग को खत्म कर देंगे, हम स्त्रोत को भी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम 12 अनुसूचियाँ हैं वो धीरे धीरे जानते हैं। यहाँ से हम जानते हैं दोस्तों फर्स्ट। ठीक है, बताइए फर्स्ट समझिए कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीएस के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार अधिकार क्षेत्र हैं। ये कहने का मतलब है कि जब भी किसी नए राज्य का गठन होगा या सीमा बदलती है, तो इस अनुसूची के संशोधन में किया जाता है। फर्स्ट अनुसूची, ठीक है, समझ रहे होंगे ना आप। चलिए, दूसरा है दूसरी अनुसूची में क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सीएजी के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा अनुसूची क्या है, 2 बार वीडियो को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, न्यायाधीश हैं, द्वारा ली जाने वाली शपथ है दोस्तों। ठीक है, प्रतिज्ञान के प्रारूप, ठीक है, शपथ लिया जाता है थर्ड अनुसूची में। चौथा अनुसूची है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना। ठीक है, 5वीं अनुसूची क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित यह प्रावधान है, यह 5वीं अनुसूची। छठी अनुसूची क्या है की है समझते हैं कि 4 पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ जाएंगे आप। बट एक जान लो कि इस अनुसूची में क्या पढ़ना है, भाग में क्या पढ़ना है, स्त्रोत कहाँ से लिया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 सूचियां शामिल हैं। संघ सूची जो वर्तमान में 100 विषय हैं, जैसे रक्षा बल, बैंक
आदि। ठीक है, वो तो नाम लिखना इम्पॉसिबल है। राज्य सूची स्टेट लीड्स वर्तमान में 61 हैं, जैसे पुलिस, कृषि। समवर्ती सूची वर्तमान में 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन आदि। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची, पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 12 कर दिया है, 8वां देख रहे हैं। भारत में आधिकारिक भाषा मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन अब इसे भाषा को 42 भाषा है, जैसे हिंदी, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी आदि। ठीक है, 9वीं अनुसूची समझते हैं। ये भी याद रखना कि कब जोड़ा गया है। ठीक है, भू सुधार यानी जमीन सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। ठीक है, पर ये इसे प्रथम संविधान संशोधन ये 1951 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, 10वीं अनुसूची समझते हैं कि दल बदल विरोधी कानून। ठीक है दोस्तों, मतलब संसदों और विधायकों द्वारा दल बदलने पर अयोग्यता के प्रावधान लगते हैं। ये संशोधन 92 संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है, 52 संशोधन। ठीक है, 11वीं अनुसूची में समझते हैं कि पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 29 विषय हैं। संशोधन ये 73वें संशोधन कब जोड़ा गया है, तो 1992 में। ठीक है, 12वीं लास्ट देखते हैं। ठीक है, विषय नगर पालिका अर्बन लोकल बॉडीज की शक्ति और जिम्मेदारियाँ। इसमें कुल 18 विषय हैं। इसे 74वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, ट्रिक से याद कर लिए कुछ। ठीक है, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टी मतलब होता है टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, इमोल्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, जिसे सैलरी भी कहा जाता है। टेरिटरी, इमोल्यूमेंट्स या सैलरी, याद रखना। एफिरमेंस। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ लेना एफिरमेंस। ठीक है, चौथा र है, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर समझ लेना। र का मतलब होता है क्या, राज्यसभा। इस मतलब शेड्यूल एरियाज। ठीक है दोस्तों, ओफ का मतलब क्या होता है कि अदर ट्राइबल्स एरिया। ठीक है दोस्तों, ट्राइबल्स। एफ मतलब जो क्या होते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। एफ का मतलब होता है फर्डल यूट्स। ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। इल, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। लैंड का मतलब, इल का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म्स। और डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो डी का मतलब होता है डिफेक्स, सॉरी दोस्तों, डिफेक्शन। क्या है दोस्तों, डिफेक्शन है। डी मतलब डिफेक्शन हो जाएगा। डिफेक्शन दल बदल, डिफेक्शन का हिंदी होती है दोस्तों दल बदल। ठीक है, अपना ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, और पी मतलब होता है क्या दोस्तों, पंचायत। और जो लास्ट जो होते हैं म्युनिसिपल सिटी हो जाएगा 12th अनुसूची। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से हम कुछ नगर पालिका, इसका हिंदी होता है दोस्तों। ठीक है, नगर पालिका। चलिए देखते हैं। चलिए बताइए, भारत की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकारिक क्षेत्र का विवरण देती है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा पहली अनुसूची में। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार किस अनुसूची में है बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, बी, विभिन्न पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है। यूपीएससी 18 का सवाल है, बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरी अनुसूची हमारा सी हो जाएगा, सी। चलिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में बताया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी, 7वीं अनुसूची हमारा जवाब हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में बताया गया है, तो हमारा हो जाएगा 7वीं अनुसूची, 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 5वीं अनुसूची। ठीक है, CHSL का सवाल है, बताइए कि पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूचियाँ लागू होती है, बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 8वीं अनुसूची। यूपीएससी का सवाल है, बताइए कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। चलिए, CGL का सवाल बताइए, भारत की आधिकारिक भाषा किस अनुसूची से सूचीबद्ध है, बताना है। भारत की आधिकारिक भाषाएं बताना है ना, वो हमारा है 8 का, हमारा हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची।
चलिए यूपीएससी 19 का सवाल बताना है कि भू सुधार यानी जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिकारियों के लिए अधिनियमों के लिए कौन सी अनुसूची बनाई गई है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, 9वीं अनुसूची। चलिए सीजीएल का सवाल बताना है कि दल बदल विरोधी कानूनी एंटी डिफेंसन लॉ किस अनुसूची में है, शामिल हुए हैं। तो बताना है 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, 10वीं अनुसूची। चलिए यूपीएससी का सवाल है कि पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ किस अनुसूची में दी गई है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, नगर पालिकों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ किस अनुसूची में दी गई है, ये बताना है। नगर पालिका और शक्तियाँ जिम्मेदारियाँ किस अनुसूची में दी गई है, बताइए दोस्तों। हमारा हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। अनुसूचियों की संख्या स्टार्टिंग में कितना था दोस्तों, हमारा 8 था और अभी कितना है, 12। ठीक है, कोई दिक्कत 13 नंबर क्वेश्चन में नहीं। ये बताना है कि जो वर्तमान में बस 12 है। यूपीएससी का सवाल है, बताइए फटाफट बताइए कौन सी अनुसूची संविधान संशोधन के बाद भी मूल उद्देश्यों में बदलाव नहीं करती बल्कि सिर्फ विस्तार करती है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8वीं अनुसूची। चलिए ये है दोस्तों ट्रिक जो बताया था ना कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसमें बताना है कि टी क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, टेरिटरी का ये प्रदर्शित करता है, किसका, केंद्र शासित प्रदेश का। तो इसमें बताना है कि पहली अनुसूची हो जाएगा हमारा करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए अनुसूची जिनमें केंद्र और राज्य के विषयों का बंटवारा बताया गया है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, यूपीएससी 2021 का 19 का सवाल है। बताना है 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी है, शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीजीएल का सवाल है। अनुसूची में जो दल बदल से संबंधित किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 52। आगे यूपीएससी का सवाल है, कमाल है अनुसूची जो पंचायती राज की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों के लिए बनाई गई थी, किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। पंचायत है ना मेरी भाई, तो 73वां, नगर पालिका 74वां। मल्होत्रा जी बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन बताइए मल्होत्रा जी, सीजीएल का सवाल है। अनुसूची जो नगर पालिका आ गया ना मेरे भाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भाग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, मैं चाहता तो 3 वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर देता हूँ। संघ और उसके राज क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। संघ और उसके राज क्षेत्र, सरल शब्दों में कहें कि इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। नए राज्य कैसे बनेंगे और उनकी सीमाएं कैसे बदली जाएगी, यह सब हमारा किसमें, भाग 1 में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। 2 देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी बहुत सारा करनी है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। सरल शब्दों में कहें कि भारत का नागरिक कौन कहलाएगा, नागरिकता कैसी मिलेगी और कैसे छीन जा सकती है, इसके नियम यहाँ लिखे हैं दोनों में, भाग 2 में। मौलिक अधिकार यानी 12 से 35 अनुच्छेद है ये हमारा मौलिक अधिकार। यह जनता के लिए सबसे जरूरी भाग है। यह हमें बोलने, कहीं भी घूमने और समानता का अधिकार देता है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। यह सरकार के लिए गाइड बुक की तरह है। इसमें बताया गया है कि एक अच्छी सरकार को जनता की भलाई के लिए क्या-क्या करना चाहिए। अब भाग 4 ए पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए, अगर हमें अधिकार मिले तो हमारे कुछ फर्ज भी हैं, जैसे तिरंगे का सम्मान करना, देश की रक्षा करना। यह हमारा भाग 4 ए में है, अनुच्छेद 51 में। भाग 5 समझते हैं, संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151 तक। यह सबसे बड़ा भाग है दोस्तों, इसमें देश के सबसे बड़े पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। चलिए आगे हैं दोस्तों, भाग 6, राज्य सरकारें, अनुच्छेद 151 से 237 के बीच में है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट कैसे काम करेंगे, इसकी जानकारियाँ मिलती है भाग 6 में। चलिए भाग 7 में देखते हैं दोस्तों, निरसत
निरस्त अनुच्छेद 238 है दोस्तों, ठीक है। चलिए भाग 7 समझते हैं कि इससे अब संविधान को क्या क्या हटा दिया गया है। चलिए 8 भाग समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है, ठीक है। अनुच्छेद हमारा यूटीएस में है, यानी दिल्ली, लद्दाख, अंडमान जैसे प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार कैसे चलेगी, यह हमारा भाग 8 में है। पंचायतें, ठीक है, अनुच्छेद 243 से 430 तक हैं, नहीं भाई, ठीक है, 243 ही हैं। यानी गाँवों में ग्राम सभा, मुखिया, प्रधान के चुनाव और शक्तियों के नियम हैं, ठीक है। आपको पढ़ना ही बहुत ही आपको मौका मिले तो ये ज़रूर पढ़ना, नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये बहुत ही अच्छा भाग है 9, जो सबको जानना ही चाहिए। भाग 9 है नगर पालिका, अनुच्छेद 243 से 243 बी से 243 जेड जी हैं, यानी शहरों में नगर निगम, बोर्ड पार्षद के कामकाज की जानकारी मिलती है यहाँ। नेक्स्ट है भाग 9 बी, सहकारी समितियाँ, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी से, यानी लोगों के समूह मिलकर जो सोसाइटी, ठीक है दोस्तों, कोऑपरेशन सोसाइटी बनाते हैं उनके। भाग 9 बी में क्या हम पढ़े हैं दोस्तों कि सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी है, यानी लोगों के समूह मिलकर जो सोसाइटी बनाते हैं उनके नियम है, इसमें पढ़ना, ठीक है दोस्तों। भाग 10 है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जैसे अनुच्छेद 244 से 244 से, यानी आदिवासियों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रशासनिक नियम, ठीक है। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है, ठीक है दोस्तों। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच तालमेल और शक्तियाँ का बंटवारा, ठीक है। भाग 12 है वित्त संपत्तिवाद, ये है अनुच्छेद 264 से 300 ए, ठीक है दोस्तों। यानी पैसों को लेन देन, टैक्स, लोन, संपत्ति की कानूनी अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार इसी में है, भाग 12 में। भाग 13 पढ़ते हैं व्यापार और वाणिज्य, अनुच्छेद 301 से 307, यानी भारत में एक राज्य से दूसरे राज्यों में बिना किसी रुकावट के व्यापार करने की आज़ादी है, भाग 13 में। 14 समझते हैं राज संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 343। सरल शब्दों में हम कहें कि सरकारी नौकरियां जैसे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी और राज्य के अफसरों जैसे बीपीएससी, एसपीएससी की भर्ती के नियम हैं, भाग 14 में। भाग 14 ये पढ़ते हैं अधिकरण, अनुच्छेद 343 से 343 बी तक, यानी सरकारी कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए विशेष कानूनी कमेटी है ये। भाग 15 निर्वाचन यानी इलेक्शन, 324 से 329 ए, सरल शब्दों में कहें चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। ये है हमारा वोट डालने की क्या नियम होंगे, ये हमारा भाग 15 में है निर्वाचन। 16 दोस्तों कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यानी अनुच्छेद 303 से 342, यानी ओबीसी, एसटी, एससी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, इसमें सुविधा की जानकारियां हैं। भाग 17 राज्यसभा, अनुच्छेद 343 से 351, यानी सरल शब्दों में कहें तो भारत की आधिकारिक भाषाएं जैसे हिंदी और लिपि के बारे में नियम हैं। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 से 360, अगर देश पर हमला हो जाए या कोई बड़ा संकट आए तो राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, ये सब हमारा भाग 18 में है, ठीक है। भाग 19 प्रकीर्णन, अनुच्छेद 361 से 367 है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों को मिलाने वाली कानून सुरक्षा, जैसे उन पर पद पर रहते हुए केस नहीं हो सकता है, यानी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति राज्यपालों को कानूनी मतलब
केस नहीं हो सकता जब तक कानून से वो हटेंगे नहीं। ये है प्रकीर्णन। ठीक है, संविधान का संशोधन समय के साथ अनुच्छेद 368 है। ठीक है, भाग 20, यानी समय के साथ अगर संविधान में कुछ बदलना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो हमारा संविधान का संशोधन भाग 20 में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, 21 हैं अस्थायी, अस्थायी और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392, यानी कुछ राज्यों के लिए विशेष रियासतें, जैसे अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात आदि के लिए। ठीक है दोस्तों, भाग 22, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, अनुच्छेद 393 से 395 तक, यानी संविधान का नाम क्या होगा, कब से लागू होगा, माना जाएगा, ये सब भाग। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा भाग 1। चलिए, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 2। ठीक है, मौलिक अधिकार किस, ये बताना है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बी, भाग 3, मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व बताना है, कौन सा भाग है हमारा, 4 का कौन सा हो जाएगा, बताइए, भाग 4 बी। चलिए फटाक से करते हैं। मौलिक कर्तव्य से चिस्सिल का सवाल है, बताना है, बताइए, बी हो जाएगा। ठीक है, भाग 4A, मौलिक कर्तव्य। संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 5, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी, भाग 6। केंद्र शासित यूटीएस से संबंधित बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भाग 8 हमारा हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, फटाफट बताइए। ठीक है, और हमारा हो जाएगा भाग 9। ठीक है, बी इज द करेक्ट। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो हमारा हो जाएगा भाग 9A, बी हमारा। चलिए 30 क्वेश्चन है बस। सहकारी समितियां से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, सहकारी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 9B। ठीक है, यूपीएससी का सवाल था। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 10। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, केंद्र और राज्य के संबंध में किस भाग में है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 11। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वित्तीय और संपत्ति, ये बताना है, वित्त संपत्ति संविदा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा बी, भाग 12 में। ठीक है, भारत में व्यापार और वाणिज्य से स्वतंत्रता किस भाग में दी गई है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 13। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 14, बी हो जाएगा राइट। अधिकरण से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 14A। निर्वाचन से संबंधित सीएचएसएल का सवाल है, बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 15। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यूपीएससी का सवाल है, ये किस भाग में है, ये बताना है, तो हमारा हो जाएगा भाग 16। राज्यसभा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, बताना है, राज्यसभा से। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, राज्यसभा से संबंधित, वो हमारा हो जाएगा दोस्तों भाग 17। आपातकालीन उपबंध किस भाग में है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 18, सीजीएल का सवाल था। प्रकीर्णन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 19। संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया है, बताइए, भाग हमारा 20 में। ठीक है, अस्थाई व विशेष प्रावधान किस भाग में है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी, भाग हमारा कितना, 21। चलिए फटाफट, संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ किस भाग में है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा सी, कौन हो जाएगा, भाग 22। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसे कहा जाता है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए। भाग 3 को सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। पंचायत व्यवस्था की संशोधन से जुड़ी है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, 44वां। चलिए, नगरपालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है, बताना, नगरपालिका।
28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी 74वां, ठीक है, 73वां पंचायतें। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए 42 संशोधन, संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 368। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए समझते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा आप बताइए, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप बताइए। तो भारत के हम क्या देखें दोस्तों, स्त्रोत पढ़ें, साथ में कंसेप्ट, फिर PYQ किए, अनुसूचियाँ पढ़ें, संविधान के भाग पढ़ें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए बटे हैं मैंने, इंडियन अग्निवीर, SSC और SSC फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना कि ठीक है कैसा लगा क्लास, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अगली क्लास के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपना दोस्त के साथ, और बेल वाला आइकन दबा देना जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।